हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। गाइस लैम्डा एक्सप्रेशन के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस हमने अपने पिछले सेशन में लैम्डा एक्सप्रेशंस और जावा 8 के अंदर जो भी फीचर्स थे उनके बारे में डिस्कशन करा कि जावा 8 के क्या-क्या फीचर्स हैं। तो जावा 8 के ये सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक-एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको लैम्डा एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दिया था। लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक वर्ड में ये बोल सकते हो कि लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली एक काइंड ऑफ फंक्शन है, एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है ना, जिसके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर मेनली आप कह सकते हो जो एनोनिमस होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता, नेमलेस होता है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मतलब एक मेथड जिसका नो रिटर्न टाइप, नो नेम एंड नो मॉडिफायर, मतलब एक मेथड और कुछ नहीं। तो जब एक मेथड हम बनाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जब हम मेथड बनाते हैं तो मेथड में क्या लेते हैं हम? मेथड में मेनली क्या लेते हैं? हमेशा और हमेशा मेथड के अंदर हम मेथड का नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, जैसे मैंने एक वाइड शो नाम से मेथड लिया और ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, तो हम मेथड का नाम लेते हैं, उसका रिटर्न टाइप लेते हैं, उसके पहले मॉडिफायर लगाते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड वगैरह। तो ये एक ऐसा मेथड होता है लैम्डा एक्सप्रेशन जिसका कोई भी नाम नहीं होता और जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस आप इस तरह से बनाइए मेथड। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ है ना। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन है ही, इस चीज की इंफॉर्मेशन कंपाइलर और जीवीएम को कैसे पता लगेगी, तो उसके लिए यहाँ पे एक एरो का साइन लगा दीजिए। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। अब डायरेक्ट आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू इसे पढ़ोगे ना, तो आप कर तो लोगे लेकिन आपको समझने में डिफिकल्टीज होंगी। तो ये एक बढ़िया तरीका है कि आप एक मेथड से इसको रिलेट कर लीजिए, है ना। अब आपको नहीं भूलने वाला है ये, राइट। तो ये मैंने बताया था, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस, जैसे ये इनेबल फंक्शनल प्रोग्रामिंग को देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड रीडेबल और कंसाइज बनाता है, इजियर यूज ऑफ एपीआई देता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये सब फायदा है। तो एक वर्ड में आप बोल सकते हैं, एन लैम्डा फंक्शन इज अ काइंड ऑफ एनोनिमस फंक्शन। लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ काइंड ऑफ एनोनिमस मेथड, एनोनिमस फंक्शन। आप ऐसे कुछ भी इसे बोल सकते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, जिसका कोई मॉडिफायर नहीं। सो गाइस, क्या लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है? नहीं, डिपेंड करता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन किस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन को बनाने का सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स है कि आप यहाँ पे ऐसे पैरेंथेसिस लगाइए, इसके अंदर आर्गुमेंट भी आप दे सकते हो। जैसे आप कोई मेथड बना रहे हो जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट है ना, तो आर्गुमेंट यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हो आप, राइट। आर्गुमेंट इसके अंदर आप पास करा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, अगर आपने वाइड शो मेथड लिखा था, तो ये कौन सा मेथड था? ये नॉन पैरामीटराइज मेथड था। तो ये नॉन पैरामीटराइज जो आपने मेथड बनाया है, इसके लिए लेमडा कैसे बनाएंगे? इसको यहां से हटा के बस ऐसे एरो लगा देंगे, ये लेमडा बन गया। ओके, राइट। बट अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेथड था वाइड शो और उसके अंदर कोई पैरामीटर था, लेट्स से इंट एक्स, इंट वाई, जो भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सब हटा के यहाँ पे यहाँ पे अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं जरा। देखिए, जैसे मान लीजिए वाइड शो आपने मेथड बनाया और मैंने आपको बताया कि लेमडा आप ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हो, बस एरो लगाया। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाइड शो मेथड था, मैं पूरा लिखता हूँ। मैं पूरा लेमडा के सारा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या क्या हम लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिखा। अब एस वाई एस, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए शो। ठीक है, इसी लाइन को मैं लेमडा से कैसे लिख सकता हूँ? इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसका ये देखिए, ये सारा चीज हटा देंगे, मैंने जैसे पहले ही बताया, और इसके जगह पे यहाँ एरो का साइन लगा देंगे, बन गया लेमडा। उसके बाद इसको आप ऐसे एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट, इस मेथड के अंदर स्टेटमेंट एक है, लाइन एक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये भी हटा सकते हो, करली ब्रैकेट भी। तो आप बताइए, आप ये जो 3-4 लाइन का कोड आपने लिखा था, उसको हमने एक सिंगल लाइन में कितने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैम्डा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये हो पैरामीटर वाला, है ना। अगर आप कोई पैरामीटर वाला लैम्डा एक्सप्रेशन बना रहे हो,
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मान लीजिए कि मैंने एक मेथड बनाया और उस पर्टिकुलर मेथड का के अंदर मेथड ऐड नाम से है और उसमें पैरामीटर है मान लीजिए इंट num1 कॉमा इंट num2, राइट, इस तरह से है, राइट। तो इस तरह से ये मेथड है और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सम इक्वल टू प्लस और यहाँ पे आपने num1 को जोड़ दिया और num2 को जोड़ दिया, राइट। तो इसको हम कैसे लैम्डा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करने के लिए इसी को मैं कॉपी करता हूं, ये विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन है। देखिए ये सारा चीज जब तक आप समझोगे नहीं ना, डायरेक्ट हम प्रोग्रामिंग में नहीं जा सकते कि भाई देखो ये इसका यूज है और इस तरह से प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि जी मुझे ये सारा चीज नहीं लिखना है, मेथड तो लिखना नहीं है ना, और ये लाइन को भी मैं एक ही स्टेटमेंट है तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट को भी मैं हटाने वाला हूं, ओके। एक ही स्टेटमेंट की वजह से, एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, इस वजह से, ओके। और ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे एक किस चीज का साइन लग जाएगा, एरो का साइन लग जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि जब आप इस पर्टिकुलर मेथड को बना रहे हो, यहाँ पे देखिए इस मेथड के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसमें दो पैरामीटर आएंगे इंट इंट टाइप का, इंट टाइप का दो पैरामीटर आएंगे जिस पैरामीटर पे आप ऑपरेशन करने वाले हो। तो ये लैम्डा भी यही बता रहा है कि ये जो इंट इंट है ये इस मेथड का दो पैरामीटर है, समझ रहे हो, इस मेथड का दो पैरामीटर है, दो पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे जाएगी और जाने के बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप चाहो ना तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड, यानी कि एक तो रूप इसका ये है, इस तरह से लिख सकते हो, बट दूसरा रूप ये है कि आप इस मेथड के अंदर ये जो डेटा टाइप है ना, ये आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप, डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप बिना डेटा टाइप के इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसमें दो इंटीजर वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे इसको ये दो इंटीजर प्रिडिक्ट कर लेगा पहले से ही, समझ रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे इसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए विथ पैरामीटर जो है सिंटेक्स ये होता है कि यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देना होता है, ओपनिंग क्लोजिंग करके यहाँ पे बॉडी लिखना होता है, आपके लैम्डा का बॉडी लिख दीजिए। तो ये बॉडी में एक लाइन था इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने हर एक चीज का एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे मैंने यहाँ से ये आपके लिए है मेनली कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम भी आपको। सो लेट्स क्रिएट अ लैम्डा एक्सप्रेशंस विदाउट आर्गुमेंट, जैसे ये मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया, उसको हम इतने तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली, या अगर एक लाइन है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, ओके। अब देखिए यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको एक स्टेटमेंट की वजह से पैरेंथेसिस हटा सकते हैं। अब अगर यही एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको, आप जो दो नंबर के सम का एग्जाम्पल है, देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन विथ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के साथ अगर है तो आप उसको डेटा टाइप के साथ भी ऐसे लिख सकते थे, या आप उसको इस तरह से यहाँ पे डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में इस तरह से हो जाएगा। ये तो हो गया विथ पैरामीटर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस पैरामीटर से कोई वैल्यू आपको रिटर्न कराना होता है, तो रिटर्न के केस में कैसे लिखेंगे, तो देखिए रिटर्न के केस में यहाँ पे इस तरह से है, जैसे लेट से मेरे पास एक स्क्वायर नाम का मेथड है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। देखिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जो मेथड्स हम विदाउट लेमडा बनाएंगे तो कैसे होगा, विथ लेमडा के थ्रू वो करेंगे तो कैसे होगा। तो ये मेथड है जिसमें एक स्क्वायर, एक नंबर आएगा जिसका यहाँ से स्क्वायर रिटर्न होके आएगा, राइट। तो इसको लेमडा के रूप में आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए आप मत देखिए, अपना आंख एकदम बंद करके वीडियो को पॉज करके अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए नहीं देख रहा हूं उसे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्क्वायर नाम का मेथड है ना, तो पहले तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इसमें एक पैरामीटर है तो एक बार इंट दे दूंगा, और अगर इंट भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा टाइप तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, ये जो होता है ना इसको ऐसे लिख दिया जाता है, नम करके हमने लिख दिया, बाकी हमने एरो का साइन लगा दिया, ठीक है। बाकी जो है रिटर्न स्टेटमेंट से नम इंटू नम कर दिया, RETURN, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है नम इंटू नम, इस तरह से हमने कर दिया, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है इंट नम, और ये इस तरह से,
यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है, आप लिखो या न लिखो, ठीक है। तो ये मान लेता है कि इसकी वैल्यू रिटर्न वैल्यू इसके अंदर जाएगी। तो यानी कि इस लाइन को और कंसाइज करके हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये एक आर्गुमेंट है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट जा रहा है ना, तो एक ये बात है कि पैरेंथेसिस भी आप नहीं लिख, आपके लिए लिखना जरूरत नहीं है, तो आप इसे भी हटा दो और आप देखो कि आपकी ये जो लाइन है रिटर्न तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखो आपका ये पर्टिकुलर लाइन कितना छोटा हो गया, यानी कि नम इनटू नम की जो वैल्यू है, इस ये रिटर्न वैल्यू इस नम मतलब वेरिएबल में होल्ड नहीं हो जाएगी, ये तो बेसिकली पैरामीटर है। तो मतलब ये हो गया कि उसी मेथड को हमने इस तरह से लिख दिया। सोचो कि आपका जो स्क्वायर मेथड इस तरह से लिखा हुआ था, वो स्क्वायर मेथड को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक फंक्शन बना दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, जिस एक्सप्रेशन का नाम तो कुछ है नहीं, बट ये एरो का साइन है, यही कंपाइलर को या जेवीएम को या हमें एज एंड यूजर को ये बता रहा है कि एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी गई है, ठीक है। नम इंटू नम की जो वैल्यू है वो कहाँ होल्ड हो गई, कहाँ जाके होल्ड हो गई, वो हमारे होल्ड नहीं होगी, मेनली जो रिटर्न जब यहां से जब हम इसे कॉल करेंगे तब उसकी वैल्यू हमारे पास होल्ड होगी, बट ये इसका पैरामीटर है मेनली, है ना। ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन विद पैरामीटर भी इस तरह से लिख सकते हैं और विदाउट पैरामीटर भी लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अगर हमें कोई फंक्शंस कॉल करना है तो उस केस में कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसका भी हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड साइज। ये फाइंड साइज एक हमारे पास मेथड है, हमने खुद यूजर डिफाइंड मेथड बनाया हुआ है। इसमें एरे लिस्ट टाइप का पैरामीटर जा रहा है और इस एरे लिस्ट के ऊपर इस तरह से हमने साइज चलाया है और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर कर दिया है। तो इस मेथड को कॉल करने से जो भी हमारी एरे लिस्ट की साइज होगी वो रिटर्न हो जाएगी। सो इसी चीज को अगर हमें लेमडा से रिप्रेजेंट कराना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल हो गया। एल जो वेरिएबल का नाम है उसको लिखिए। देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना तब जरूरी होता है जब एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं, आप उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, है ना, उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद डायरेक्टली लिख दिया एल डॉट साइज। तो सोचो आप इस पर्टिकुलर कोड को इतनी लाइन से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा अलग अलग तरीका जैसे हम लेमडा एक्सप्रेशंस लिखते हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इस चीज का मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूं, राइट। लेकिन उससे पहले अब हमें लेमडा एक्सप्रेशंस, तो हमें बेसिक आइडिया लग गया कि लेमडा एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, बट हमें अब जरूरत पड़ेगी फंक्शनल इंटरफेस का। तो फंक्शनल इंटरफेस के बारे में अगले वीडियो में सीखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस।